संभल हिंसा और जामा मस्जिद विवाद के बाद मामले पर सुप्रीम आदेश आ चुका है कि फिलहाल निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन याचिका दायर 3 दिन के भीतर ही करना पड़ेगा, नहीं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं होगा। साथ ही कोर्ट का कहना है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई निर्देश नहीं आते तब तक ट्रायल कोर्ट अपनी प्रक्रिया रोक दे। जी हां, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। संभल जामा मस्जिद के सर्वे से उपजे विवाद के बाद कोर्ट ने यह कहा है। आप जान लीजिए कि जामा मस्जिद कमेटी ने संभल में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें सर्वे की अनुमति दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने याचिका में यह भी कहा था कि ऐसे आदेशों से सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचने की संभावना है। अब जानिए कि संभल हिंसा हुआ ही क्यों। संभल हिंसा निचली अदालत के एकदम से लिए गए फैसले और यूपी में बीजेपी सरकार के निकम्मेपन के कारण हुई है। दरअसल शहर की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हो रहा था, लेकिन 24 नवंबर की सुबह से मामला पलट गया क्योंकि सुबह से ही मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लगी थी। भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ प्रयास ही तो किया जा रहा था, रोकने की या फिर स्थिति को संभालने का मन नहीं था। इसलिए संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर आगजनी हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई, जमकर लाठी डंडे चले और जमकर पथराव किया गया, जिसका जीता जागता प्रूफ ये वीडियो है। खबर यह भी है कि इस उपद्रव के दौरान 4 से 5 लोगों की मौत भी हो गई है और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हिंसा के बाद एक बात तो समझ आई थी कि जो कुछ हुआ वो राज्य सरकार की लापरवाही और सांप्रदायिक सोच के चलते हुआ था, क्योंकि इतने संवेदनशील मसले में बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जो हड़बड़ी दिखाई थी, उससे साफ पता चलता है कि सरकार ने प्रदेश का माहौल खुद ही खराब किया है। यूपी की बीजेपी सरकार को कुछ समझ ही कहां आता है। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न देश के हित में है और न ही जनता के हित में है, और यह बात ना तो सरकार को समझ में आती है और ना ही दिल्ली में बैठे आला कमान को। खैर, आपने मामला समझ लिया, अब चलते हैं कुछ सरकारी बातों पर। देखिए, यह पहली बार नहीं है कि संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा किया गया हो या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान का दावा हुआ हो। जब साल 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार किया था तो उसमें बताया गया था कि इसका पुराना नाम संभलापुर था और पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर स्थित था, जहां भारत में इस्लामी शासन आने से पहले एक किला या कोट था जिस पर भगवान विष्णु का हरि मंदिर स्थित था, जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है। यहां तक कि गजेटियर में यह भी दावा किया गया है कि पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। आपको बता दें कि 1966 ही एकमात्र साल नहीं है। आजादी से 74 साल पहले यानी कि 1873 में जब पहली बार मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया था। यह दावा 1873 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मस्जिद में घंटे की जंजीर अभी भी टंगी हुई है और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है और मस्जिद मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। खैर, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, मामले को लेकर और मामले पर पहले की गई सुनवाई की बातें आपको बता रहे हैं। अब बात है कि संविधान से ऊपर कोई बात है क्या या फिर कोई भी है क्या? नहीं। जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि देश में जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, उनका वजूद वही होगा जो देश के आजाद होने के समय मतलब कि 1947 के समय था। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है
1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने का मतलब ही यही था कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। लेकिन यूपी में योगी सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी, जिसका मुंह आरएसएस है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की क्या जरूरत है, लेकिन इसका भी असर योगी सरकार पर नहीं पड़ा। जिसके बाद अब संभल में क्या हो रहा है उसे हर कोई देख रहा है। योगी सरकार अपने मनमाने तरीके से प्रदेश को चला रही है, जिसके चलते आए दिन प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल जाते हैं, जो निंदनीय है। खैर, अब देखना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के बातों को भी सीरियसली लेती है या नहीं। पर फिलहाल संभल जल रहा है और योगी सरकार कहें या फिर बीजेपी सरकार कहें, सरकार में बैठे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है।